नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं और विशेष योगदान के लिए किया जाएगा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर मिलेगा सेवा पदक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और राजस्थान बनेगा डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए पसंदीदा राज्य, 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं, कठोर परिश्रम और विशेष योगदान के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर ये पदक दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पदक की स्वीकृति पर कहा कि राजस्थान पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी कड़ी मेहनत, समर्पण और पूर्ण निष्ठा से प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखते हैं। उत्कृष्ट सेवा देने वाले ऐसे पुलिस कार्मिकों का मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित होने पर मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार आधुनिक संसाधन भी उपलब्ध करा रही है। आपको बता दें कि वर्ष 2025 से राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की शुरुआत हो रही है। इस सेवा पदक में IPS अधिकारी सहित कुल 40 अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। 7 RPS अधिकारी चयनित किए गए हैं। वहीं पुलिस निरीक्षक से कांस्टेबल स्तर के 29 पुलिस अधिकारी और कार्मिक शामिल हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कल 14 अप्रैल पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि महान विचारक, समाज सुधारक, विधि वेत्ता और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। डॉक्टर अंबेडकर ने सदैव सामाजिक न्याय और समानता के लिए अपनी आवाज उठाई और समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकार दिलवाए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने अपने संपूर्ण जीवन में कड़ी मेहनत से जो सफलता प्राप्त की, वो आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन नागरिक अधिकारों के रक्षक, संसदीय शासन प्रणाली के समर्थक, महिला अधिकारों के अग्रदूत, अस्पृश्यता मिटाने के रूप में हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज है। बाबा साहब ने कानून, शिक्षा, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के लिए संघर्ष कर उनका उत्थान सुनिश्चित किया। श्री शर्मा ने कहा कि बाबा साहब का संविधान निर्माण के जरिए समता मूलक समाज के निर्माण और भारत को प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में अतुलनीय योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने समता, बंधुता और न्याय पर आधारित बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए प्रदेशवासियों से उनके सिद्धांतों और विचारों का अनुसरण करने का आह्वान किया, जिससे देश और प्रदेश के विकास में सभी अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, नई उमंग और नई फसल के स्वागत के प्रतीक पर्व बैसाखी की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ और उनके अथक परिश्रम का प्रतीक ये पर्व सभी के जीवन में समृद्धि, उल्लास और नवीन ऊर्जा का संचार करे, यही मेरी प्रार्थना है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। वर्तमान डिजिटल युग में सूचना प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, बैंकिंग और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में IT की भूमिका बढ़ती जा रही है। पारदर्शी और जवाबदेही सुशासन देने में भी ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं का योगदान उल्लेखनीय है। डिजिटल संसार की इन सभी गतिविधियों के सुरक्षित और निर्बाध संचालन का डेटा सेंटर प्रमुख आधार है। इन सेंटर्स में क्लाउड कंप्यूटिंग और कंटेंट
इंस्टेंट डिलीवरी के माध्यम से विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालित होते हैं। व्यावसायिक डेटा को सुरक्षित और सुलभ रखने के साथ ही ये डेटा केंद्र रिकवरी समाधान भी उपलब्ध कराते हैं। विगत कुछ वर्षों में हमारे देश में डेटा सेंटर्स की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में बढ़ रहे निवेश से भारत तेजी से बढ़ते हुए डेटा सेंटर बाजार के रूप में स्थापित हुआ है। वर्ष 2024 में भारतीय डेटा सेंटर बाजार की अनुमानित क्षमता 2000 मेगावाट थी, जो वर्ष 2029 तक बढ़कर 4000 मेगावाट से अधिक होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने डेटा सेंटर्स की इस बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 लागू की है। राज्य बजट 2024-25 में ये डेटा सेंटर पॉलिसी लाने की घोषणा की गई थी। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का लक्ष्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित कर राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना है। ये नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षिता और विश्वसनीयता को प्रभावशाली बनाएगी। साथ ही राज्य में डेटा प्रबंधन, प्रदर्शन और सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों को निर्धारित करने में भी मदद करेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर व्यक्ति को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। उदयपुर में पानी की कोई कमी नहीं है और पेयजल प्रबंधन के लिए बजट भी पर्याप्त है। अधिकारी बेहतर प्रबंधन कर आमजन को पानी उपलब्ध कराएं। इनमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जलदाय मंत्री उदयपुर जिला परिषद सभागार में उदयपुर संबंध सलूमभर जिले में पेयजल योजनाओं और समर प्लान की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में गर्मी तेज होने के साथ ही सतही जल स्रोतों में पानी की कमी होगी और भूजल स्तर भी नीचे जाएगा। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए समर प्लान बनाकर कंटीजेंसी में बजट उपलब्ध करा दिया गया है। अधिकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखते हुए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों को योजनाओं में पात्रता के अनुसार लाभान्वित करने के संकल्प को साकार करते हुए डूंगरपुर जिले में कुल 2,16,556 किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाते हुए 11 अंकों के विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान की गई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के निर्देशन में 5 फरवरी से 31 मार्च तक एग्री स्टेक योजना अंतर्गत आयोजित फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत तहसीलवार ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक किसान को रजिस्ट्रेशन कर 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की गई है। फार्मर रजिस्ट्रेशन होने से भविष्य में किसानों को सरकारी योजनाओं और कृषि से संबंधित सेवाओं तक पहुंच बनाने, पीएम किसान सम्मान निधि योजना सहित कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। और चलते चलते राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने भारत भारती संस्थान द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राजस्थान स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा कि राजस्थान गौरवमय इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रदेश है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान दिवस को भारतीय पंचांग से मनाने की घोषणा कर इसकी शुरुआत करने की सराहना की और कहा कि भारतीय संस्कृति से नई पीढ़ी को जोड़ने की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण कदम है। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर की पंचायत समिति मंडौर की नांदड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 61 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत नवनिर्मित भवन का विधिवत रूप से फीता काटकर लोकार्पण किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कटिबद्ध होकर काम कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि गरीबी उन्मूलन राजस्थान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की गई है। प्रथम चरण में 5000 गांवों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के इस वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाएंगे। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।